नमस्कार। शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। वक्त हो चला है उस शो का जिसका सरोकार सीधा आपसे है, यानी कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर। ये वो शो है जो सीधा आपसे जुड़ता है और आपको हम वो तमाम जानकारी देते हैं जिसका सरोकार सीधा आपसे होता है। इस प्रोग्राम को दिखाने का हमारा मकसद भी यही है कि आपके प्रदेश, आपके सूबे में क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके, और इसीलिए हम ये शो लेकर के आए हैं जिसका नाम है मिस्टर चीफ मिनिस्टर। और इस शो में हम आपके मुख्यमंत्री के दिन भर के कार्यक्रमों और साथ ही आपके प्रदेश को मिली सौगातों के बारे में बात करते हैं। पूरी जानकारी, पूरी गतिविधियों की जानकारी हम आपको देते हैं। जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या अहम कदम उठाए गए हैं उसकी भी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज शुरुआत मिस्टर चीफ मिनिस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में फरवरी से G20 सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसी को लेकर के व्यापक जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए गो रन फॉर G20 वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान राजधानी लखनऊ समेत आगरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरकारी आवास से फ्लैग ऑफ करके एक साथ चारों शहरों में वॉकाथॉन का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को G20 सम्मेलन के आतिथ्य का मौका मिला है। इस सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की जो छवि है, यहाँ की संस्कृति जो है, खान पान, डिजिटल यूपी को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर है और हम इसे करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि G20 में दुनिया के वो 20 बड़े देश होंगे जहां दुनिया की 60% से भी ज्यादा आबादी निवास करती है, जिनसे 75% से ज्यादा ट्रेड है, 85% GDP भी आता है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जो कि G20 के नाम से जाने जाते हैं, और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज प्रदेश को मिला है। एक बार सुन भी लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है, और इस अवसर पर हम सबके सामने अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज दुनिया इस बात के लिए मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को इस वैश्विक संकट से उभार करके भारत की उस पवित्र भावना को आम जनमानस के कल्याण के लिए लगा सकता है जो कभी भारतीय मनीषा ने सोचा था। भारतीय मनीषा की सोच थी, कभी हमने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है। हमने तो इस बात को माना था कि यह सोचना तो एक बहुत छोटी सोच होती है। हमने तो हमेशा इस बात को माना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है। जब G20 की अध्यक्षता भारत को करने के लिए अवसर मिला है। भाइयों बहनों, G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है,
दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है, दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस दिशा से हम सब के लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने G20 के आयोजनों को लिए उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को चुना है और उसमें अपनी उत्कृष्ट आतिथ्य सेवा का एक अवसर उत्तर प्रदेश के वासियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ हमारी चारों सिटी से जुड़े हुए अधिकारियों की टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जनप्रतिनिधियों, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के हमें बेहतरीन तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलना है। इस विश्वास के साथ मैं रन फॉर G20। और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। जोशीमठ में हो रही आपदा में पहले ही तबाही मचा रखी है, साथ ही अब वहां बर्फबारी ने भी लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। हम आपको बताते चले कि धीरे धीरे वहां राहत का काम लगातार किया जा रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री धामी भी जोशीमठ पहुंचे। संकट से निपटने को लेकर के काफी सक्रिय दिखाई पड़ रहे थे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जोशीमठ में 270 परिवारों को अपने घरों से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। अन्य इलाकों में सामान्य स्थिति है। भारत सरकार और अन्य संस्थान वहां आपदा के कारणों की जांच कर रही है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही भी करेंगे। जोशीमठ में 270 परिवारों को अभी तक अपने घरों से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। बाकी अन्य इलाके, एक इलाके को छोड़ दिया जाए तो अन्य इलाकों में सामान्य स्थिति है। सामान्य तौर पर वहाँ पर काम चल रहा है, बाज़ार खुले हुए हैं और ठंड ज़्यादा पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है और लोगों को जो ठंड के सामान हैं, हीटर हैं, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, इन सब की उपलब्धता के लिए वहाँ पर जो भी प्रशासन के लोग काम पे लगे हैं उन सभी को निर्देशित किया गया है। उनके और साथ ही जिलाधिकारी के उस पर एक कमेटी भी बनाई गई है। वो कमेटी सभी स्टेक होल्डरों से बात कर रही है और स्टेक होल्डरों से बात करने के बाद उनके आगे के पुनर्वास के लिए भी जो स्थान हम लोग ढूंढ रहे हैं उन स्थानों की भी बात कर रहे हैं। मुआवजे से संबंधित सारी बातों को कर रहे हैं। 8 भारत सरकार के और अन्य यहाँ के संस्थान वहाँ पर जांच कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कि आखिर आगे आपदा के क्या कारण रहे हैं, क्या है, उस पर उनकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। उस रिपोर्ट के आने के बाद हम लोग अब आगे की कार्रवाई करेंगे। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पर राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ज्ञान के लिए जिज्ञासा आवश्यक है, विज्ञान में जिज्ञासा आवश्यक है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैनेट मध्य प्रदेश का गौरव है और साथ ही भारत की शान भी। भारत की सोच वैज्ञानिक है। हजारों साल पहले से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जिज्ञासा के साथ जिद होनी चाहिए। अगर जिद नहीं होगी तो आप केवल विचार करते रह जाएंगे। साइंस फेस्टिवल का आयोजन आज मध्य प्रदेश की धरती पर, वो भी मैनेट में किया गया। मैनेट मध्य प्रदेश का गौरव है और मैनेट भारत की शान है। और मैं कई वर्षों से मैनेट आता रहा हूं, इस बार थोड़े ज्यादा दिन हो गए। सचमुच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच, ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। केवल 2 उदाहरण देखो। कोविड का कठिन काल आया, हम लोग तरसते थे कि वैक्सीन बनाएगा तो कौन बनाएगा। पश्चिम के देश बनाएंगे,
कहीं अमेरिका में बनेगी, यूके में बनेगी, जर्मनी जापान में बनेगी। हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि इतने जल्दी हमारे देश में किसी पैंडेमिक की, किसी महामारी की वैक्सीन बन जाएगी। पहले भी वैज्ञानिक थे, उनमें क्षमता थी, प्रतिभा थी, योग्यता थी, लेकिन जरूरत थी लीडरशिप की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया और 8 महीना में 2 स्वदेशी वैक्सीन बना के दे दी। 8 महीना में 2 स्वदेशी वैक्सीन और 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगे भारतीयों। लेकिन 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का चमत्कार किया तो भारत ने किया। यह हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता है। सिर्फ ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण है। अभी हम कह रहे थे अलग अलग उपग्रह लॉन्च करने का मामला। एक जमाना था भारत के उपग्रह और कोई लॉन्च करता था। आज हम केवल अपने उपग्रह लॉन्च नहीं कर रहे, दुनिया के कई देशों को उपग्रह लॉन्च करने का चमत्कार हो रहा है, तो भारत की धरती से हो रहा है। तो हमारा सोच कोई आज से नहीं, हमारा सोच बरसों से वैज्ञानिक है। मैं जो बच्चे आए उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जननी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की भी जननी अगर कोई है तो वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब मैं उदाहरण आपको देता हूं, सचमुच में बच्चों में कितनी जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा ही हमको खोज के लिए, इसके पीछे साइंटिफिक सोच क्या है, कारण क्या है, वो सिखाने के लिए प्रेरणा देती है। और फिर बड़े बड़े इनोवेशन हो जाते हैं, अनुसंधान हो जाते हैं, कई छुपे हुए सत्य सामने आ जाते हैं। ये जिज्ञासा है जो हमसे काम करवाती है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बात कही थी। मैं विशेषकर बच्चों से कहना चाहूंगा, हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बिना बेकार है, व्यर्थ है। और इसलिए मैं आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो सचमुच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये बच्चे चमत्कार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में। अभी स्टार्टअप्स का हमने देखा, भारत स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में, स्टार्टअप्स बनाने में यूनिकॉर्न हो चाहे चीता हो, दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है। और ये चमत्कार किया तो हमारे बच्चों ने किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चे भी सम्मिलित हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद अब बारी हरियाणा की। यहाँ पर रेप के आरोपी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर से जेल से बाहर आ गए हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर से पैरोल मिल गई है। साथ ही मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें राम रहीम के पैरोल मिलने की जानकारी ही नहीं है। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह को 3 महीने में दूसरी बार ये पैरोल मिला है। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम बरनावा डेरे के लिए रवाना हो गए और इस दौरान राम रहीम को लेने के लिए उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी पहुंची थी। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। और अब बात तो उस प्रदेश की कर लेते हैं जहां की राजनीति हमेशा सुर्खियों में रहती है, यानी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो इन दिनों बिहार में समाधान यात्रा तो निकाल रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है उसका समाधान अभी फिलहाल नीतीश बाबू निकाल नहीं पाए। मुख्यमंत्री राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और उनसे समस्याओं के बारे में भी जान रहे हैं। इसी कड़ी में समाधान यात्रा गया जिले में पहुंचा। यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लेमन ग्रास की खेती का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यहां पर कुछ नहीं होता था, लेकिन अब लेमन ग्रास से स्थानीय लोगों को लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हर घर में नल से जल, पक्की गली नाली का निर्माण और सोलर लाइट आदि का काम हो गया है। जिस तरह से क्षेत्र में विकास हुआ है, उसी तरह से हर क्षेत्र में विकास करने का संकल्प भी हमने लिया है। बना दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो कि उसके जाने का रास्ता नहीं।
हर चीज की सुविधा उनको साथ साथ हो जाती है। कितना खाली महत्व घर होगा नहीं ये देखे। लेमन ग्रास? तो ये लेमन ग्रास का तो इतना महत्व है। अब तो आप लोग चले आए, हम तो कहे तो उसको जरा देखते कितना सुंदर है, स्वाद लेते कितना बढ़िया है लेमन ग्रास। तो और लेमन ग्रास का तो देखिए पटना जिला के एक हिस्से में बड़ा अच्छा शुरू कर दिया था सब। और लेमन ग्रास हम तो जहाँ रहते हैं ना भाई एक कने मार्ग में, तो वहाँ 6 में ही थोड़ा सा लगवाए थे। तो ये बहुत अच्छा चीज है। इसका फायदा आप देखिए यहाँ पर नहीं कुछ होता था, तब लेमन ग्रास से लोगों को कितना लाभ हो रहा है। इस तरह से और ज्यादा बढ़ाना है। किसानों को क्या योजना को बढ़ाने के लिए शराब से तो बहुत लोग मुक्ति पाए। किसानों को इसमें क्या सुविधा दी जा रही है? नहीं, इसीलिए कि आप समझ लीजिए कि कोई भी तरह का काम जो कर रहे हैं तो उनको उस चीज को बिकने में सुविधा हो जाए, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। अब जहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर वो काम सब दिन के लिए चलता रहे। तभी हम वहाँ से आए थे, 3 लोगों को तो बता ही न दिए हैं सब, और बाजार के साथ जोड़ करके सब काम कर ही रहे हैं, हम लोग करें। इसीलिए तो हम देखने ही आए हैं। इस बार का मेरा मकसद यही है कि जो काम हो रहा है वह है क्या बचा हुआ है, इसी को जानने और समझने के लिए हम घूम रहे हैं। तो जो भी काम हुआ है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। अब नल का जल तो हर घर में उपलब्ध हो ही गया है, लेकिन रास्ता में चलने के लिए आप देख लीजिए एक एक तरह से, और घर का पानी भी निकल करके सब कुछ हो गया है जो हम लोग बनाए हुए हैं। तो वो भी पक्की गली नाली का निर्माण वो भी हो गया है। और जो आप देख लीजिए सोलर वो भी यहाँ बन गया जो हम लोग अपना के सौर ऊर्जा का। तो एक एक तरह से। और दूसरी बात है कि एक एक लोगों से बात करना और लोगों की स्थिति को जानना, क्या महसूस हो रहा है, और जीविका दीदियों ने कितना काम किया, महिलाओं ने कितना काम किया, तो ये सब देख करके अच्छा लगता है कि और ज़्यादा इस इलाके के विकास के लिए जो होना चाहिए, तो जिस तरह से यहाँ बना है उसी तरह से सब जगह बनाने का संकल्प है। तो कहीं कहीं आकर के देख रहे हैं तो कहीं भी कोई चीज नहीं है उसको पूरा करना है जल्दी से जल्दी। और सबसे बड़ी बात है हमारे घूमने का मतलब एक ये भी है कि ये नहीं कि एक बार बना लिए, हर चीज को एकदम मेंटेन करके रखना है, सब दिन के लिए सुरक्षित रहे, हर चीज सुरक्षित रहे। चाहे ये बिल्कुल गली नाली वाला हो या हर घर नल का जल हो, सब चीज के बारे में हर चीज का सुरक्षित। आई जो सौर का देख रहे हैं ऊर्जा का ना, तो इसमें भी हम सब जगह जो जा रहे हैं तो ठीक है बन रहा है, एक बार तो बन जाएगा, तो और बन जाएगा तो कहीं कोई मान लीजिए कि कोई किनारे में है तो वहां पर भी एक और लगवा दिया जाना चाहिए। ये सब बात इसी के लिए देखा जा रहा कि और भी लगा देना चाहिए ताकि रात भर लोगों को रोशनी मिले, ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जिसको मान लीजिए कि जिसको जो आवास योजना नहीं मिल पाया है, जो भी होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो जहां भी आवास पूरा नहीं हो पाया है उन सब लोगों का चयन करके राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना में कराए जा रहे हैं। तभी भी देखे 7 महिलाओं, तो इसी तरह से सब जगह हम लोगों ने कहा कि देख लीजिए, अब कहीं बन जाएगा तो उसका रास्ता भी बन न जाएगा भाई, ताकि जहां भी उनको बना दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो कि उसके जाने का रास्ता नहीं, हर चीज की सुविधा उनको साथ साथ हो जानी चाहिए। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम बाकी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे।